पत्रकार साथियों के और चौथे स्तंभ को हमारा ओबीसी महासभा परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन कि आप लोग यहाँ पर आए, अपना अमूल्य समय दिया। साथियों, आज हम यहाँ पर आपके सामने रूबरू हुए हैं कि देश के आधे से ज़्यादा आबादी का जो वर्ग है 1931 की जनगणना के अनुसार पिछड़ा वर्ग, उसको आज़ादी के बाद से लेके आज तक जितना उसको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए था, जो उसको हक मिलना चाहिए था, जो उसको भागीदारी मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई। बहुत से विभाग हैं देश के अंदर, 80-89 मेन विभाग हैं। अभी आंकड़े सेक्रेटरीट के जो आए उसमें इस वर्ग का अगर आप भागीदारी देंगे तो मुश्किल से 5 से लेके 7 से लेके कहीं 2%, कहीं 1%, कहीं 0। तो ये स्थिति देश के आधी आबादी की। अब इसके लिए हम लोग लगातार सरकारों से पत्र के माध्यम से फिजिकली रूप से मिल के संवाद करते आए हैं और ये बहुत गौरव का विषय है विंध्य की माटी के लिए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हम सबके बीच आ रहे हैं। और हमारी ये मांग है कि हम थोड़ा सा सरकार से मांग किए हैं कि हमको प्रधानमंत्री जी के समक्ष मिलने का मौका मिले। और हमारी जो मेन मांगे हैं, जैसे हमने जातिगत जनगणना की मांग, पूरे देश के अंदर पिछड़ा वर्ग की बैकलॉग भर्ती की मांग, मंडल कमीशन में जो सिफारिशें की गई थी 40 की 40 सिफारिशें, उनको लागू करवाने के लिए। और आपके साथ साक्षात्कार में आज एक बड़ा भेदभाव दिखा। पिछले आपने कुछ महीनों में देखा होगा, बहुत सारे परीक्षाओं के जो रिजल्ट आए उसमें पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को बहुत कम नंबर दिए गए। अभी हमारे साथियों ने बताया कि ट्रांसजेंडर को ओबीसी कैटेगरी में शामिल किया गया, तो ये भी हमारे साथ गलत हो रहा है। और जो पिछड़ा वर्ग के हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको छात्रवृत्ति भी साथ में समय पर नहीं मिल रही है और उनकी छात्रवृत्ति में भी कटौती की जा रही है। और हमारा सबसे बड़ा विरोध निजीकरण को लेकर भी है कि अगर सारी संस्थाएं प्राइवेट हो जाएंगी तो रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इन सब मुद्दों को लेकर हम आपके सामने रूबरू हुए हैं और हमारी सरकार से ये मांग है कि सरकार हमारी इन मांगों को प्रमुखता से ले और इनका समाधान करे। और आप मीडिया हैं, आप जो संवाद है हमसे और सरकार के बीच रखते हैं, तो हमारी मांग है कि आप हमारी बातों को सरकार के समक्ष रखें, जिससे हमारे ये जो मुद्दे हैं ये हल हो पाए। जातिगत जनगणना क्यों आवश्यक है? जातिगत जनगणना इसलिए आवश्यक है कि आज आपने देखा होगा कि बहुत ही आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से उनकी भागीदारी ना के बराबर है। जब देश में सभी जातियों की जनगणना हो जाएगी, उससे एक डाटा आ जाएगा, उस डाटे के आधार पर ये फिक्स हो जाएगा कि किस जाति के, किस संप्रदाय के, किस धर्म के लोग या कौन से कैटेगरी के लोग इन चीज़ों में सक्षम नहीं हैं या अभी तक सरकार की जो चाहती है कि मुख्य धारा में इनका प्रतिनिधित्व हो जाए, वो मुख्य धारा में नहीं पहुंच पाए हैं। उनके लिए जो है विभिन्न योजनाएं बनाने के लिए सरकार के पास एक डाटा होगा और उस डाटे के आधार पर उनके लिए योजनाएं बनेंगी और वो भी सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सक्षम हो पाएंगे, जो कि एक राइट्स है हमारे भारतीय संविधान के अनुसार। ये ट्रांसजेंडर को जो ओबीसी वर्ग में शामिल किया गया है, सरकार ने ओबीसी को ही क्यों चिन्हित किया और चुना? अब देखिए, पहली चीज़ तो बहुत सारे स्टेटों में 27% का रिजर्वेशन लागू है। केंद्र के जो संस्थाएं उनमें 27% है, लेकिन ये मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि यहाँ 14% ही है। तो साफ साफ दिख रहा है कि एक तो 27 नहीं दे रहे हो, 14 दे रहे हो, उसके बाद ट्रांसजेंडर को भी ऐड कर रहे हो, तो हमारा जो हिस्सा है उसको और कम करना चाहते हो। समाज का एक वर्ग कह रहा है कि जातिगत आरक्षण की बजाय आर्थिक रूप से आरक्षण होना चाहिए, इस पर आपका क्या पक्ष? जब 3000 साल तक हमको पढ़ने का अधिकार नहीं था, हम आज भी छुआछूत लागू है, जिसके छूने से अपवित्र हो जाते थे, लोग कुर्सी में नहीं बैठ सकते थे। आपके सामने आज भी बहुत जगह ऐसी दिखती है कि मूंछ रख रहा है तो उसकी हत्या कर दी जाती है, घोड़ी पर नहीं चढ़ा जा रहा है। ये आर्थिक आधार पर हुआ है कि जाति आधार पर हुआ है? ये शोषण जाति आधार पर हुआ है। इसे लगता है कि अब स्थितियां बदल चुकी हैं। अगर स्थितियां बदल चुकी होती तो आज जितने भी सेक्रेटरीट हैं या जितने भी संस्थाएं हैं वहाँ ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन 50% होता, लेकिन 7%, 5%, 2% से ज़्यादा कहीं प्रतिनिधित्व नहीं है। तो परिस्थितियां कहाँ बदली हैं?